प्यार तो सब कर लेते हैं, पर जब घर वालों को कास्ट का पता चलता है ना, तो वो लड़का परफेक्ट से प्रॉब्लम बन जाता है और लड़की के लिए चॉइस वर्ड एक मिस्टेक बन जाती है। एक दिन तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, कॉल, केयर, लव, प्लान्स, और अगले दिन सिर्फ एक सवाल बचा रहता है, हम दोनों एक साथ रह भी पाएंगे या नहीं। सोसाइटी चिल्लाती है तुम्हारा रिश्ता गलत है, पर सच तो ये है गलत हम नहीं, वो सिस्टम है जो प्यार में सरनेम देख लेता है, इंसान नहीं। और अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अलग कास्ट में है तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जो अगर तुम दोनों ने गलती से भी कर दी तो फिर दुनिया में कोई भी तुम्हें एक दूसरे से मिला नहीं सकता, यहां तक कि खुदा भी। पर सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते लड़ते थक जाते हो और एक पॉइंट पे लगता है शायद प्यार ही गलत था। लेकिन यही समझना जरूरी है, प्यार करना गलत नहीं होता, बस उसका अप्रोच गलत हो जाता है, और यही से तुम्हारा पहला स्टेप स्टार्ट होता है। देखो, जब घर वालों को कास्ट के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले हम लोग पैनिक कर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया है, उन्हें समझा भी दिया तो वो समझेंगे नहीं, और फिर या तो हम चुप हो जाते हैं या रिएक्ट करते हैं, जोश में, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में। पर यहीं पे पहली गलती होती है। प्यार सही है लेकिन अप्रोच गलत हो जाता है। हम अपने रिलेशनशिप को बैटलफील्ड बना देते हैं जहां एक साइड पे लव है और दूसरी साइड पे फैमिली। लेकिन असल मैच्योरिटी ये नहीं होती कि तुम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाओ। मैच्योरिटी ये होती है कि तुम अपने लव को प्रूव करो, ना कि डिफेंड। तुम्हें उन्हें ये चीज फील करवाना होगा कि ये रिलेशनशिप उनके अगेंस्ट नहीं है, ये तुम्हारे ग्रोथ का पार्ट है। देखो, पेरेंट्स के लिए कास्ट एक सिस्टम नहीं होता, एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता है। उन्हें डर लगता है कि अलग बैकग्राउंड वाले लोग तुम्हें समझेंगे भी या नहीं समझेंगे, और अगर तुम्हारा टोन डिफेंसिव होगा तो वो और इनसिक्योर हो जाते हैं। तो पहला स्टेप ये है, उन्हें समझाओ नहीं, उन्हें फील करवाओ। उन्हें दिखाना पड़ता है कि तुम्हारा प्यार इमेच्योर नहीं है, तुम्हारा प्यार प्लान्ड है, स्टेबल है, और तुम दोनों सीरियस हो। और यहाँ पे अपने पेरेंट्स के नजर से अपने आप को देखो, वो क्या सोचते हैं, वो इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, उन्हें किन चीजों का डर होता है। ये चीजें लिखना शुरू करो अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो तो। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि अभी घर पे बात करना रिस्की है तो एक टाइम लो, अपना करियर स्ट्रांग करो, पैसा कमाओ, स्किल्स बिल्ड करो, एक फाउंडेशन बनाओ जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को लगे कि तुम कोई इमोशनल डिसीजन नहीं ले रहे हो। यहाँ पे एक लाइन जरूर याद रखना, लोग तभी मानते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम रेडी हो, सिर्फ रिबल नहीं। तो पहला स्टेप ये नहीं है कि तुम उन्हें कन्विंस करो, पहला स्टेप है कि तुम उन्हें ट्रस्ट फील कराओ। और जब उन्हें लगेगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप उनके कंट्रोल के बाहर नहीं, तो वो खुद सपोर्ट करेंगे, और यहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। रिवॉल्यूशन शाउटिंग से नहीं, पेशेंस से आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर प्यार सही है और तुम दोनों सीरियस हो तो घर पे बात कब करें, कैसे करें, और सबसे जरूरी कौन करे पहले। क्योंकि सच बताऊं, जब घर वालों को बताने का टाइम आता है तो पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे कुछ टूट जाएगा, चाहे हम जितने कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि ये चीज मैंने भी फील करी है, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। और इसी फियर में लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, या तो चुप रहते हैं, हिम्मत ही नहीं करते, या किसी थर्ड पर्सन से बात पहुंचा देते हैं। बस वहीं से रिलेशनशिप का इक्वेशन बदल जाता है। पॉइंट नंबर 2, एक रियल कहानी मैं आपको बताता हूं, नेहा और आरव की। 3 साल से रिलेशनशिप में थे, दोनों अलग कास्ट के थे, पर एक दूसरे के लिए जेन्युइनली सीरियस थे, बहुत ज्यादा प्यार था एक दूसरे के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि जब करियर स्टेबल हो जाए तब हम घर पे बात करेंगे। पर एक दिन नेहा के कजिन ने आरव के साथ उसकी फोटो फैमिली ग्रुप में भेज दी। बस उस दिन से नेहा के घर में तूफान मच गया, लड़ाइयां होना शुरू हो गई। घर वाले चिल्लाए, लड़े, तुमने ये सब क्यों किया, और अगर किया भी तो दूसरे कास्ट में ही करना था तुम्हें। और ये गलती 99% लोग करते हैं, टाइमिंग और ट्रस्ट वाली। प्यार गलत नहीं होता, पर एक्सप्रेस करने का तरीका आपका गलत हो जाता है। तो अगर तुम भी इस फेज में हो तो याद रखना, घर पे बात तब करो जब तुम दोनों इमोशनली और प्रैक्टिकली रेडी हो। अब आप सोचोगे इमोशनली रेडी होने का क्या मतलब है? तुम दोनों ने अपने पहले रिलेशनशिप के चैलेंजेस पे बात करी हो, समझा हो कि कास्ट डिफरेंस सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता, एक लाइफस्टाइल डिफरेंस भी हो सकता है। प्रैक्टिकल रेडी का मतलब ये होता है तुम्हारा एक बेस हो, करियर का डायरेक्शन हो, ताकि जब तुम बात करो तो पेरेंट्स को लगे कि ये डिसीजन हवा में नहीं लिया गया है। और जब बात करनी हो तो दोनों में से जिसका घर कंपैरेटिवली काम और ओपन माइंडेड है और जो थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो वो बात करे, क्योंकि उसकी घर में इज्जत होगी। और अगर दोनों नहीं हो तो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे। तो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो वो बात करे, एक साइड रेडी हो जाए तो वो दूसरे साइड के पेरेंट्स से कनेक्ट करवाना ईजी हो जाता है। और सबसे जरूरी चीज, अपनी बात को इमोशनली नहीं रिस्पेक्टफुली रखना।
कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये लाइन सुनते ही पेरेंट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर तुम बोलो मुझे एक इंसान पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसे जान लो, तो इससे उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल फील होता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स के लिए प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन्हें इंक्लूड फील कराना। तो सेकंड स्टेप बहुत सिंपल है बट पावरफुल है। बात छुप के नहीं, समझा के करो। जब तुम अपना रिश्ता एक सीक्रेट नहीं, एक डिसीजन बना के रखते हो, तो फैमिली का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। और एक बात जरूर याद रखना, जितना तुम उन्हें इन्वॉल्व करोगे उतना कम उन्हें इनसिक्योर फील होगा। पर तुम जानते हो ना, लाइफ में सब कुछ प्लान के हिसाब से कभी नहीं होता। कई बार तुम सब सही भी करते हो, रिस्पेक्टफुली बात करते हो, पेशेंस रखते हो और साथ साथ में करियर पे भी फोकस करते हो, फिर भी एक दिन सब उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि तुम परफेक्ट थे पर सिचुएशन नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो फेज जहां हर इंटरकास्ट कपल एक ही सवाल में उलझ जाता है। हम दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार कर लें, पर अगर फैमिली कभी रेडी नहीं हुई तो क्या हमें अलग हो जाना चाहिए? ये सवाल सबसे पेनफुल होता है क्योंकि यहीं पर दिल और जिम्मेदारी टकराते हैं। और इसी कंफ्यूजन में लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। या तो वो छुप के शादी कर लेते हैं या गिल्ट में रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा दोनों रास्ते गलत नहीं है, सिर्फ हाफ ट्रूथ होते हैं। सही सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में छुपा होता है। और यहीं पे आता है स्टेप नंबर 3। देखो, इंटरकास्ट रिलेशनशिप में सबसे बड़ा चैलेंज सोसाइटी या पेरेंट्स नहीं होते, सबसे बड़ा चैलेंज होता है तुम दोनों के बीच की यूनिटी। एक टाइम के बाद प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे को ही डाउट करने लगते हो। तुम एफर्ट कर भी रहे हो या नहीं, तुम्हारे घर वाले इतने अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, मैं ही सब कुछ क्यों समझाऊं, मैं ही सब कुछ क्यों करूं। और ये छोटी छोटी बातें मिलकर रिलेशनशिप को अंदर से तोड़ देती हैं। मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताता हूँ, सिमरन और अर्जुन की। दोनों 4 साल से एक दूसरे के साथ थे। कास्ट अलग थी, बैकग्राउंड भी अलग था, पर दोनों जेन्युइनली एक दूसरे के लिए सीरियस थे। जब अर्जुन ने घर पे बात करी तो पेरेंट्स ने क्लियरली मना कर दिया। अर्जुन ने स्ट्रेस में आके सिमरन से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। मुझे टाइम चाहिए, घर पे टेंशन है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये कहना भी शुरू कर दिया। सिमरन ने समझा नहीं, उसे लगा अर्जुन चेंज हो गया। उसे लगा कि अर्जुन की लाइफ में कोई और आ गया है। तो लड़ाई होना शुरू हुई, ईगो आया और फिर ब्रेकअप हो गया। और बाद में अर्जुन ने सिर्फ एक बात बोली, मैं सिर्फ एक चीज प्रूफ करने में फेल हो गया कि मैं और तू एक टीम थे। और यही लाइन फैक्ट है। सोसाइटी तभी जीत जाती है जब तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो। तो थर्ड स्टेप सिंपल है पर सबसे पावरफुल भी। एक टीम की तरह लड़ो, ब्लेम गेम कभी मत खेलो। तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ हो तो हर एक्सटर्नल प्रॉब्लम मैनेजेबल हो जाती है। लेकिन अगर तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम आ गई है तो कोई सॉल्यूशन नहीं बचता है। अब इसका प्रैक्टिकल वे चलो हम जान लेते हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट में यू मत बोलो, वी बोलो। तू कभी एफर्ट नहीं करता, ये मत बोलो। हम दोनों और क्या कर सकते हैं, ये बोलो। प्रेशर टाइम में कम्युनिकेशन ब्रेक मत करो। साइलेंट ट्रीटमेंट लव में पॉइजन बन जाता है। एक दूसरे घर वाले के एंगल को समझो, उनका पॉइंट सुनना बिट्रेयल नहीं, मैच्योरिटी होती है। क्योंकि रिलेशनशिप में जीत तब होती है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़े होते हो, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। और अगर ये स्टेप तुमने सही से फॉलो कर लिया ना, तो चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, तुम्हारा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। पर फिर भी कुछ कपल्स ये सारी चीजें करते हुए, जितना अभी मैंने आपको बताया, वो फिर भी अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं। एक ऐसी गलती जो अगर तुम दोनों ने गलती से भी कर दी तो फिर दुनिया में कोई तुम्हें एक नहीं कर सकता। तुम जानते हो सबसे पेनफुल चीज क्या होती है? जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हो पर टाइम, लोग और सिचुएशन तुम्हें तोड़ रहे हैं। कई कपल्स इस फेज में एक ही सवाल सोचकर रात भर जगते हैं, क्या हम अभी भी लड़ते रहें या छोड़ दें? शायद टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, या शायद हम ही गलत हैं। और इसी कंफ्यूजन में लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं जो उन्हें लाइफ टाइम तक अलग कर देती है। और वो गलती क्या है पता है? डर के चलते चुप हो जाना, एक दूसरे से और दुनिया से भी। और यहीं पे आता है हमारा स्टेप नंबर 4। देखो, कास्ट वाले रिलेशनशिप में सबसे बड़ा और डेंजर आर्गुमेंट नहीं होता, साइलेंस होता है। एक टाइम आता है जब दोनों के घर में टेंशन बढ़ने लगती है। लड़की की शादी कहीं और लगाने लग जाते हैं, बातें कम होने लगती हैं और तुम सोचने लगते हो मैं ज्यादा प्रेशर में हूं, वो नहीं समझता, वो बिजी है, मुझे अवॉइड कर रही है। फिर एक दिन तुम दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है। अर्जुन और सिमरन जैसे, याद है उनकी कहानी? ब्रेकअप के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों ने सोचा अगर बात करेंगे तो और दर्द होगा, एक दूसरे की याद और ज्यादा आएगी। पर असली दर्द तब होता है जब एक रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग में खत्म हो जाता है, ना कि मिस्टेक में। देखो भाई, इंटरकास्ट रिलेशनशिप में साइलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता, वो सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट करता है। तो अगर तुम दोनों सच में सीरियस हो
तो कम्युनिकेशन तुम्हारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाएगा। हर प्रॉब्लम पे ओपनली बात करो, चाहे टेंशन हो, डर हो या फ्यूचर का प्रेशर हो। अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को अवॉइड बिल्कुल मत करो अपने पार्टनर से, क्योंकि जहां बात खत्म होती है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि बात करने से लड़ाई होगी, फिर भी मैसेज लिखो, बट कनेक्टेड रहो, क्योंकि पेरेंट्स के अगेंस्ट लड़ते हुए लोग सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। वो एक दूसरे के लिए लड़ते लड़ते एक दूसरे से ही दूर हो जाते हैं। और जब लव और साइलेंस साथ आते हैं ना, तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है बिना किसी ब्रेकअप के भी। तो ये था 4th स्टेप, कभी कम्युनिकेशन मत खत्म करो, क्योंकि साइलेंस ही वो पॉइजन है जो हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को स्लो डेथ देता है। और अगर तुम दोनों ने गलती नहीं की तो फिर दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी काश तुम्हें अलग नहीं कर सकता। और अगर तुम अभी ये सुन रहे हो और तुम्हारा रिलेशनशिप इस फेज में है, तो जाओ और बात करो अपने पार्टनर से, बिकॉज मे बी एक सिंपल आई एम स्टिल हियर तुम दोनों को फिर से मिला दे। और हाँ, अब हम आ चुके हैं उस एक गलती पर जिसको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने गलती से भी कर दी तो ऊपर वाला भी आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। और वो है स्टेप नंबर 5, कि अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो तुम्हारा प्यार किसी और पे डिपेंड रहेगा। मैं कहानी बताता हूँ अमन और रिया की। दोनों कॉलेज में मिले, डिफरेंट कास्ट के थे, लेकिन एक दूसरे से दिल से प्यार भी करते थे। अमन एम्बिशियस था पर अभी कमा नहीं रहा था। रिया जॉब करती थी, थोड़ा सा सपोर्ट करती थी कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, वो बार बार कहती थी। लेकिन जब रिया के घर वालों को बात पता चली तो उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, वो कमाता क्या है, कितना कमा लेता है। और अमन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा प्यार सब प्रूफ ही कर देगा, पर उस दिन समझा सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ने के लिए सिर्फ दिल नहीं, पैसा भी चाहिए होता है। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। रिया के घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे और अमन गिल्ट में चला गया कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। फिर उसने डिस्टेंस बनाना शुरू किया और कुछ महीने में रिश्ता खत्म हो गया। और रिया ने सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे तुमसे कभी पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं थी, पर एक स्टेबिलिटी फील चाहिए थी। मैंने बहुत सारे लड़कों को ये बोलते हुए सुना है कि मुझसे जो प्यार करेगा वो मेरे साथ गरीबी में भी काट लेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सच में मोहब्बत है तो रानी बना के रखो, बिकॉज शी डिजर्व्स। वरना गरीबी में जिंदगी तो अरेंज मैरिज में भी लोग काट देते हैं। तो तुम्हारे और अरेंज मैरिज में फर्क ही क्या रहेगा? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फिर फर्क ही क्या रहेगा? जब तुम दोनों एक ट्रेन में जा रहे होगे, जनरल डिब्बा होगा, बहुत भीड़ होगी, एक दूसरे लोग टकरा रहे होंगे, तो क्या ये सच में तुम मोहब्बत करते हो अपने पसंदीदा शख्स से? अगर करते होते तो ये सिचुएशन उसके सामने ना लाते, मेहनत करते, स्किल सीखते, पैसा कमाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते और उनके लिए अपना ड्रीम्स फुलफिल करते। तब मैं समझता हूं कि हाँ, आपने मोहब्बत सच्ची करी है, वो भी आज के टाइम में। क्योंकि देखो, सोसाइटी तभी सुनती है जब तुम्हारे पास अपनी जगह होती है, तुम्हारा खुद का पैसा होता है, खुद के पैरों पे जब खड़े होते हो, इमोशन से नहीं, सिचुएशन से। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो तुम सिर्फ प्यार नहीं, अपनी जिंदगी के डिसीजन भी कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। कोई फिर तुम्हें नहीं रोकता है। अगर तुम सच में अपने प्यार को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो तो अपनी अर्निंग पे फोकस करना शुरू कर दो, चाहे फ्रीलांसिंग हो या अफिलिएट या कोई जॉब। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे अर्न करूं, स्किल्स कैसे बिल्ड करूं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस अगर जानना चाहते हो, और अगर ये जानना चाहते हो कि मैंने पिछले 1 साल में ऑनलाइन वर्क करके कैसे 13 लाख रुपए कमाए, तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।